Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं लेसन 5 ऑफ मोमेंट्स क्लास 9 जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। तो टाइटल का मीनिंग देख लेते हैं हम। हैप्पी का मतलब होता है खुश और प्रिंस का मतलब राजकुमार, यानी कि वो खुश राजकुमार। तो अब वो राजकुमार जो खुश है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. He was glided all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword. यानी सिटी के सबसे ऊपर एक बड़े से कॉलम पे स्टैचू बनाया गया था हैप्पी प्रिंस का। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विथ लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, यानी उनकी पूरी बॉडी पे जो भी उनका कवर था वो सब गोल्ड से बनाया गया था। आँखों के लिए उनकी आँख में दो सैफियर्स लगाए गए थे और एक बड़ा सा लाल कलर का रूबी उनके स्वॉर्ड पे यानी उनके तलवार पे लगा हुआ था। वन डे अ लिटल swallow अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक छोटा सा swallow इज़ अ बर्ड, तो वो सिटी में आया। ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट as विंटर वॉज अप्रोचिंग एंड हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी गॉन देयर। स्वैलो बर्ड जो होती है वो माइग्रेट करती है। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा क्लास 5th 6th में कि कुछ बर्ड्स हैं जो सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में रह पाती हैं। जैसे कुछ को है जिन्हें ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो एक जगह पे रहती है और जैसे वहाँ पे ठंडी आनी शुरू हो जाती है वो दूसरी जगह जाती हैं। तो स्वैलो बर्ड भी वैसे ही थी, तो इसीलिए वो अपनी विंटर बिताने के लिए कहाँ जा रही थी, इजिप्ट। और बल्कि उसके सारे फ्रेंड्स, बाकी के फ्रेंड्स वहाँ तक चले जा चुके थे और ये लास्ट में बच गई थी। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू इजिप्ट बिफोर, यानी उसके फ्रेंड्स उसे छोड़ के पहले ही चले गए थे। When he saw the statue of the prince, he decided to rest। और जब वो जा रही थी तो रास्ते में उसने प्रिंस का स्टैचू देखा, तो उसने सोचा कि बहुत लंबा सफ़र है, यहाँ रुक के थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इट सीम्स अ नाइस प्लेस टू स्लीप, यानी कि देख सोने के लिए ये अच्छी जगह लग रही है, तो यहीं पे मैं आराम कर लेती हूँ आज की रात। वाओ, टुडे आई विल स्लीप इन द गोल्डन बेड। अब वो प्रिंस तो गोल्ड से बना हुआ था, तो ये पक्षी बड़ी खुश हो रही थी कि वाओ आज तो मैं गोल्डन यानी सोने के बेड पे सोऊंगी। सेइंग दैट ही प्रिपेयर टू स्लीप एट द फुट ऑफ द स्टैचू, यानी इतना ही कह के उसने सोने की तैयारी शुरू कर दी और वो स्टैचू के पैरों के पास सोने वाली थी। वाई आई एम गेटिंग ड्रेंच्ड, इट्स नॉट इवन रेनिंग। तो अचानक से जब वो नींद से उठी तो उसे लगा कि मैं गीली क्यों हो रही हूँ, बारिश भी नहीं हो रही ऊपर तो। इट वॉज नॉट रेन बट द टीयर्स ऑफ द प्रिंस विच वेयर फॉलिंग ऑन द स्वेलोज हेड, यानी वो जो गीली हो रही थी वो बारिश का पानी नहीं था, बल्कि वो तो उस प्रिंस के राजकुमार थे। अब आपके दिमाग में ख्याल आ गया होगा कि हैप्पी प्रिंस था, फिर रो क्यों रहा था। तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। फिर वो स्वेलो बर्ड उससे पूछती है, वाई आर यू क्राइंग प्रिंस, आप रो क्यों रहे हो राजकुमार। वेन ही लुकड अप ही सॉ दैट हैप्पी प्रिंस वॉज क्राइंग, यानी जैसे ही उसने ऊपर देखा उसने देखा कि वो जो हैप्पी प्रिंस था वो रो रहा था। ही आस्क्ड द प्रिंस अबाउट द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस। फिर उसने पूछा उस प्रिंस से कि आपकी इस दुख का क्या कारण है। तो फिर अब उसने जवाब दिया, देखते हैं क्या जवाब दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace। यानी वो कह रहा है कि जब मैं जिंदा था और जब मेरे पास इंसान का दिल था तब मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर sorrow इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुख का आना मना था। इन द डे टाइम आई प्लेड विथ माई कंपेनियंस इन द गार्डन, जब दिन का समय होता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेलता था। एंड इन द इवनिंग आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल, और इवनिंग के समय एक बड़े से हॉल में मैं डांस का मज़ा उठाता था। Round the garden ran a very lofty wall, but I never cared to ask what lay beyond it. Everything about me was so beautiful. गार्डन के आसपास एक बड़ी सी दीवार थी, पर मुझे कभी भी इस बात का मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि उस दीवार के पीछे कैसी ज़िंदगी है, क्या वहाँ भी सब लोग खुश हैं। ठीक है, पर उनके लिए जो भी जीवन था यानी उनका जो भी जीवन था वो बड़ा ही खूबसूरत था। पैलेस में रहते थे, कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। माई कोटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, यानी जो भी वहाँ के दरबारी थे वो उसे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं खुश भी था। इफ़ प्लेजर
सॉरी, इफ़ प्लेजर बी हैप्पीनेस सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। यानी हैप्पीनेस से ही मैं जिया और हैप्पीनेस से ही मैं मरा, यानी मेरा जीवन ही खुशी में बीता है। मैं नहीं जानता आंसू क्या होते। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी। और अब जब मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचाई पे उन्होंने मेरी मूर्ति बनाई है कि अब मैं देख सकता हूँ कि इस सिटी में कितना दुख है, कितना दर्द है लोगों के अंदर, वो मैं देख सकता हूँ। एंड थॉ माई हर्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। अब मेरा दिल जो है वो लीड से बना है। पहले मेरा इंसानी दिल था, पर तब मैं नहीं जानता था कि गम क्या होता है। पर आज मेरा दिल मेटल का है और आज मैं रोना चाहता हूँ। वाई डोंट यू हेल्प मी। फिर उस हैप्पी प्रिंस ने कहा, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती। तो फिर उस स्वैलो ने कहा, यानी उस स्पैरो ने कहा, आई हैव टू लीव द इजिप्ट। मुझे इजिप्ट से जाना है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। प्लीज़ लिटिल swallow. In the same street there is a boy. He is ill but his mother cannot buy medicines. My feet are fastened and I can't go. If you only. फिर उस हैप्पी प्रिंस ने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ छोटी सी स्वैरो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी गली में एक लड़का है जो कि काफ़ी बीमार है, पर उसकी माँ उसके लिए मेडिसिन्स नहीं खरीद सकती। हो सकता है उसको मनी प्रॉब्लम हो। मैं तो नहीं चल सकता, पर तुम जाओ प्लीज़। फिर उस पक्षी ने कहा, आई डोंट लाइक चिल्ड्रन। मुझे बच्चे नहीं पसंद है। दे थ्रो स्टोन्स टू मी। वो मुझ पे पत्थर फेंकते हैं। फिर उसने और ज़्यादा ही रिक्वेस्ट की राजकुमार ने, प्लीज़ लिटिल स्वैलो प्लीज़। उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, स्टे विथ मी एंड बी माई मैसेंजर। तुम मेरे साथ रहो और मेरा मैसेंजर बन जाओ, यानी मेरी जो भी दिल की इच्छाएं हैं उसे तुम पूरी करो। एंड सो डिड द लिटिल स्वैलो। और वैसा ही उस छोटी स्वैलो ने किया। He took the ruby from the sword and helped the ill boy. अब उसको पैसे के लिए चाहिए, तो स्वॉर्ड में एक रूबी लगा था तो उसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए उस स्वैलो ने वो रूबी निकाल ली और साथ ही साथ जाके उस इल बॉय की मदर को दे दी ताकि वो मेडिसिन्स खरीद सके। एंड डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट, द लिटिल स्वैलो हेल्प्ड ऑल द पुअर पीपल इन द सिटी। यानी दिन गुजरते गए, यानी हर रात जो था स्वैलो मदद करता था जो भी मतलब सिटी में गरीब लोग थे। अब कौन कौन से केसेस थे ये आपकी एनसीईआरटी में ज़्यादा एक्सप्लेन में दिया है कि क्या क्या किया उसने। पर ठंड बढ़ती जा रही थी और हमें पता है कि वो ठंड को नहीं सह सकती थी, फिर भी वो उस शहर में रह रही थी विद द गोल्ड एंड जेम्स फ्रॉम द प्रिंस स्टैचू। और ये सारे लोगों की मदद करती थी जो भी उस स्टैचू में गोल्ड, सोना या जेम्स लगे थे उसकी मदद से। एंड इवन थॉ इट वॉज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, ही स्टेड विथ हिज फ्रेंड बिकॉज द डे दैट ही टुक द जेम्स फ्रॉम हिज आइज ही प्रॉमिस टू बी विथ हिम फॉर एवर। यानी दिन बीतते जा रहे थे, ठंड और बढ़ती जा रही थी, वो नहीं सह पा रही थी, फिर भी वो अपने दोस्त के साथ रही ताकि वो मदद कर सके उसकी। और हमेशा मदद करने के लिए कभी उसके आइस से जेम्स निकालती थी, कभी कहीं और से, और उससे उसने ये भी वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वन कोल्ड विंटर night, when there was no gold or gems left in the prince statue, the little swallow lied in the friend's feet and died. अब हम जानते हैं कि इससे ठंड की कंडीशंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए एक रात बहुत ठंडी पड़ी और उस रात प्रिंस के पास कुछ भी नहीं बचा था, यानी सारा जो उसके पास था उससे उसने गरीबों की मदद करा दी थी, जो भी जेम्स थे, गोल्ड थे। तो अब वो बहुत दुखी हो गया कि मैं और लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ। पर फिर भी स्वैलो उस रात को जब सोई तो वो कभी नहीं उठी, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई ठंड के मारे। The following morning, all the wise men of the city decided to put out the prince statue as it was ugly and old. अगली ही सुबह जब प्रिंस के स्टैचू में कोई भी डेकोरेटिव चीज़ नहीं बची, ना ही जेम्स रहे थे, ना ही गोल्ड रहा था, तो फिर सारे जो शहर के वाइज मैन यानी समझदार लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि स्टैचू को अब हटा ही देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है और साथ ही साथ बहुत अगली यानी कि गंदा दिखने लगा है। सो दे मेल्ट द आयरन टू मेक अ न्यू स्टैचू। इसीलिए उन्होंने उस लोहे को पिघला के एक नया स्टैचू बना दिया, पर यह स्टैचू उस हैप्पी प्रिंस का नहीं था। दे थ्रू द स्वैलो, और स्वैलो जो उसके कदमों में मर चुकी थी उसको उन्होंने फेंक दिया। बट
द प्रिंस हार्ट कुड नॉट बी मेल्टेड बाय द फायर, पर उस प्रिंस का जो दिल था लीड मेटल का, वो नहीं पिघला, इसी वजह से उसे फेंक दिया गया उस स्वैलो के साथ, यानी उस स्वैलो की डेड बॉडी और उस दिल को एक साथ एक जगह पे फेंक दिया गया। One day God asked to one of his angels to bring him the two nicest things in the earth. अब ये सारी चीज़ तो हो गई अर्थ की बात, अब हम आ रहे हैं हेवन में। हेवन में गॉड ने यानी भगवान ने अपनी एक एंजल से कहा कि तुम मुझे अर्थ की दो सबसे प्यारी चीज़ लाके दो। The angel brought him the prince's heart and the swallow's body, and God said, "You have rightly chosen. In my garden of paradise, this little bird shall sing forever, and in my city of gold, the happy prince shall praise me." फिर यानी गॉड ने जब देखा कि उसने क्या लाया है, एक तो उसने लाई थी उस स्वैलो की डेड बॉडी और साथ ही साथ उसने लाया था प्रिंस का हर्ट, तो फिर भगवान ने कहा कि तुमने बहुत ही अच्छी चॉइस की है, ये दोनों ही मेरे लिए इस अर्थ पे सबसे नाइसेस्ट यानी सबसे अच्छी चीज़ें हैं। यानी जो गार्डन है मेरा, उसमें ये छोटी सी बर्ड हमेशा गाएगी और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये हमेशा मेरी प्रेस करेगा। So this is the end. Wish you like the video. Thanks for watching the video. For more videos, subscribe my YouTube channel. Thank you.